तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेथिका, अभी मेथिका के बारे में शायद ही कोई होगा जिसे मेथिका के बारे में पता नहीं है। हम सबको मेथिका के जो सीड्स हैं हम इसे यूज करते हैं किचन में। जो मेथिका की सब्जी है उसे भी यूज किया हुआ है। लेकिन बेनिफिट्स के बारे में अगर देखा जाए तो कुछ ही दो तीन ऐसे बेनिफिट्स होते हैं कॉमन जो हमें पता होते हैं। जैसे अगर मैं किसी से पूछती हूँ कि मेथिका का पाउडर या मेथिका के सीड्स क्या बेनिफिट्स देते हैं, तो वो बोलेंगे कि अच्छा तो मैं ये वजन कम करने के लिए लेता हूँ, या फिर हम प्रेग्नेंट और आफ्टर डिलीवरी लेडीज को यूज करते हैं। ऐसे एक दो बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन डिटेल में वो एक्चुअली कैसे इफेक्ट करते हैं आपके बॉडी बॉडी पे ये आपको पता नहीं होता है। तो वही आज जानेंगे कि मेथिका का जो पाउडर होता है वो डायबिटीज के पेशेंट में बहुत हेल्पफुल बताया गया है। आयुर्वेदा के हिसाब से बताया गया है कि मेथी का पाउडर जो है वो वात और कफ दोष पे काम करता है। मतलब वाता रिलेटेड अगर कोई भी डिसऑर्डर्स हुआ आपको, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रुमेटॉइड अर्थराइटिस है जिसे हम आम वात बोलते हैं, फिर पैरालिसिस के पेशेंट है, सियाटिका की पेशेंट है, अगर जॉइंट पेन आपको पेन है, मतलब आपकी जॉइंट में जो है, बॉडी में जो है वो वात दोष बढ़ गया है, इसीलिए बॉडी में जो पेन होता है वो बढ़ जाता है। तो मेथी का पाउडर जो है वो वेदना हर या शोथ हर काम करता है। मतलब अगर जॉइंट में आपको पेन भी होगा और स्वेलिंग भी होगी तो वो भी कम करने में मेथिका का पाउडर हमें हेल्प करता है। डायबिटीज के पेशेंट में ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये आपकी ब्लड में जो शुगर लेवल बढ़ जाती है उसे मेंटेन रखने में मदद करता है, और आपकी शुगर लेवल बैलेंस रखने में मदद करता है। प्रेग्नेंट आफ्टर डिलीवरी जो हम देते हैं तो सुतिका अवस्था में मेथी का यूज करनी चाहिए, ऐसे कहा गया है आयुर्वेदा में। बट हम हमें सिर्फ पता है कि इसके लड्डू खाने चाहिए तो बॉडी में वात नहीं बढ़ेगा या जॉइंट पेन आपको ज्यादा नहीं होगा। यस, पहला जो इसका बेनिफिट होता है सुतिका अवस्था में, पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है उसमें वो वात को कम करता है बॉडी में। जॉइंट पेन जो होता है आफ्टर डिलीवरी, कैल्शियम लॉस होता है तो जॉइंट पेन वो कम करने में मदद करता है। सेकंड इसका बेनिफिट होता है पोस्टपार्टम में, ये आर्तव संकोच करता है। आर्तव संकोच मतलब आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए फीमेल को, जो क्लिनजिंग होती है बॉडी के, 8 दिन हो, 15 दिन हो या मंथ, 1 महीना हो, जितने भी दिन फीमेल के उसकी जो प्रकृति है उसके हिसाब से अलग अलग दिन उनको ब्लीडिंग होती है आफ्टर डिलीवरी। तो वो जो क्लिनजिंग है, वो जो ब्लीडिंग है वो प्रॉपरली होना, एक या तो वो जो ब्लीडिंग है वो प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं हुई तो जो लेडीज है उन्हें दूसरे हेल्थ इश्यूज को सफर करना पड़ता है। थर्ड जो प्रॉब्लम होती है आफ्टर पोस्ट पार्टम, वो होती है कि लेडीज फीड नहीं कर पाती है अच्छे से। तो जो मेथी का जो है वो दूध बढ़ाने का काम करता है। आयुर्वेद में इसे स्तन्यवर्धक कहा गया है। स्तन्य मतलब दूध, तो लैक्टेटिंग मदर को अगर दूध आने की प्रॉब्लम है तो उनका जो दूध है वो बढ़ाने में हेल्प करता है मेथी का। इसे आयुर्वेद में ज्वरघ्न कहा गया है। मतलब ये इसकी तासीर जो है वो हॉट है। मेथिका की पोटेंसी जो होती है वो हॉट होती है नेचर में। फिर भी अगर बॉडी में आपके फीवर आया हुआ है या आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है, तभी भी मेथिका का पाउडर जो है वो आपका बॉडी टेम्परेचर कम करने में मदद करता है। मेथिका की टेस्ट हम सबको पता है कि बहुत कड़वा होता है, हल्का सा तीखापन भी उसमें होता है, तो हम उसे ले नहीं पाते हैं। तो अलग अलग फॉर्मुलेशंस के साथ आप इसके पाउडर का यूज कर सकते हो। और अगर बच्चों में ये देना है, लेकिन बच्चे तो इस टेस्ट के साथ कभी भी मेथिका का पाउडर नहीं लेंगे, तो आप जो रेगुलर खाना बनाते हो इसमें अगर आप, जैसे हम हींग का छोका लगाते हैं हर एक सब्जी में, उसी तरीके से आप मेथी का जो पाउडर है 1 से 3 ग्राम तक आप रेगुलरली अगर आप आपकी सब्जी में इसे यूज करते हो तो डेफिनेटली आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे और आप बच्चों को इजीली मेथिका का पाउडर जो है वो दे सकते हो। और ये हो गया इंटरनली। एक्सटर्नली भी आप मेथिका का जो पाउडर है वो यूज कर सकते हो। जैसे कि हमें पता है कि अगर स्कैल्प रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, डैंड्रफ हो आपको या इची स्कैल्प हो, आप उसमें भी मेथिका का पाउडर एज अ हेयर पैक लगा सकते हो। और दूसरा है कि आयुर्वेद में बताया गया है अगर आपको एब्सेस हो गया है बॉडी में कहीं पे, या फिर ब्लिस्टर्स है और बहुत पेनफुल है, वहां पे पस फॉर्मेशन अगर हो गया है, तो आप ऐसी कंडीशन में मेथिका का जो पाउडर है वो हल्का सा पानी में थोड़ा सा बॉईल करके उसे पका के फिर उसका जो लेप है आप अगर उस पे लगाते हो उस एब्सेस पे,
तो वहाँ का जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होने में मदद होती है और जो पेन है वो भी कम होने में मदद होती है। तो ये हो गए अलग अलग तरीके से एक्सटर्नल और इंटरनल एप्लीकेशन, आप किस तरीके से मेथिका का यूज कर सकते हो। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हर एक हर्ब के बारे में बताए गए हैं।